दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आ गए हैं विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके ICAR टेक्नीशियन 1 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो अगर आपने हमारे और वीडियोज़ नहीं देखे तो आप इसकी जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आते हैं तो उनको लाइक कीजिए, उन पर कमेंट करके बताइए कि ये कैसे लगते हैं, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आपको और ऐसे वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर के जोड़ों में गठिया रोग क्यों हो जाता है? तो शरीर के जोड़ों में जो गठिया रोग, जिसको आर्थराइटिस भी कहते हैं, ये यूरिक एसिड के जमाव के कारण हो जाता है। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो डेंगू बुखार में मानव शरीर के जो ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरती हैं जिससे शरीर में वीकनेस का अनुभव होता है। CT स्कैन करने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? तो CT स्कैन करने में जो है X किरणों का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो जो चुंबकीय सुई होती है वो हमेशा उत्तर दिशा की ओर संकेत करती है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? तो जो शुष्क बर्फ होती है उसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के रूप के नाम से जाना जाता है। पैडोलॉजी किससे संबंधित है? तो पैडोलॉजी जो मिट्टी का जो वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है उसको पैडोलॉजी कहते हैं। तो जो मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है पैडोलॉजी। मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पर होती है? ये कहाँ पर ये स्मरण क्षमता संग्रहित होती है? तो जो मानव शरीर का जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क में सेरिब्रम में जो है स्मरण क्षमता पूरी संग्रहित मनुष्य के मस्तिष्क द्वारा संग्रहित की जाती है। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह कितने डेसिबल की होती है? तो जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो जो जितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है वो लगभग 30 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिससे वो आपस में बातचीत कर सकते हैं, जिसको बिना किसी शोरगुल के सुना जा सकता है। हीमोग्लोबिन का pH मान कितना होता है? हीमोग्लोबिन का जो pH मान होता है वो 7.1 से 7.4 तक होता है। लड़ो और उड़ो हार्मोन किस हार्मोन को कहा जाता है? तो लड़ो और उड़ो हार्मोन एड्रेनिल को कहा जाता है। ग्वाइटर गलघोंटा रोग किसकी कमी से होता है? तो जो गलघोंटा रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है, और इसकी पूर्ति हम नमक के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें आयोडीन युक्त जो नमक होता है उसको हम खाकर इसकी कमी को दूर कर सकते हैं, आयोडीन की कमी को। ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक जो है रोग है वो किसके द्वारा होता है? यह ब्लू बेबी नामक जो प्रदूषण कारित बीमारी है वो किससे होती है? तो जब हम पीने वाले जल में जब नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो इसके कारण जो है हमारे शरीर में ब्लू बेबी नाम का एक सिंड्रोम हो जाता है, जिसको ब्लू बेबी बीमारी भी कहते हैं। तो पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण ये होता है। ये अधिकतर बच्चों में पाया जाता है, इसीलिए इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर एनिमल होगा। तो हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी ये जो है वो भोपाल में स्थित है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर जो है वो मर्क्यूरिक सल्फाइड है। मर्क्यूरिक सल्फाइड को आम बोलचाल की भाषा में सिंदूर कहा जाता है। वह रसायन जो कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कहलाता है। तो जो है सिल्वर ब्रोमाइड को कृत्रिम बादल बनाने के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। माचिस बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो माचिस बनाने में जो है फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे माचिस में जो ऊपर से दोनों तरफ वो लाल लाल पदार्थ रहता है उसको फास्फोरस कहते हैं। फलों की खेती विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत की जाती है? तो जो पोमोलॉजी शाखा होती है, पोमोलॉजी शाखा के अंतर्गत फलों की खेती की जाती है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? ये जो पहला ऑपरेशन है किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड को जो है इसका श्रेय जाता है। उन्होंने हार्ट की सर्जरी पहली की थी। आगे बढ़ते हैं। एक सामान्य ट्यूबलाइट में क्या भरा होता है? कौन सी गैस भरी होती है? तो ऑर्गन के साथ जो है मरकरी वेपर इसमें भरा रहता है सामान्य ट्यूबलाइट में। माइक्रोस्कोप का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप जो है वो छोटी छोटी वस्तु और पास की वस्तुओं को देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।
राडार का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो राडार का जो आविष्कार है वो रॉबर्ट वॉटसन के द्वारा किया गया था। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो गोबर गैस की जो प्रणाली है उसका आविष्कार डॉक्टर एस.बी. देसाई के द्वारा किया गया था। एल्युमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? एल्युमिनियम फॉस्फाइड का जो प्रयोग है वो कीटनाशक तथा चूहानाशक के रूप में किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। वह गुण जो मनुष्य को अन्य सभी वानर गुणों से अलग करता है। तो जो है मनुष्य में जानने की इच्छा जो है वो सभी जानवरों से, ये सभी जीव जंतुओं से ज़्यादा होती है। इसीलिए जो है मानव सबसे अलग होता है। इसमें वानर के अन्य गुणों के अलावा ये ज़्यादा गुण पाया जाता है, जानने की इच्छा प्रकट करना। इसीलिए ये सभी जीव जंतु, सभी पशुओं से अलग है मानव। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन से पादप आते हैं? तो जो हरित पादप होते हैं वो प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।